ईरान और पाकिस्तान में शरणार्थियों का संकट बढ़ने लगा है। चीन जैसा चालबाज देश भी तालिबान हुकूमत कायम होने से कांप गया है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश भी अलर्ट मोड में हैं। एक देश में तख्ता पलट से दुनिया भर में टेंशन है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कुछ हजार लड़ाकों ने 75,000 या 1 लाख, उन लड़ाकों ने 3.5 लाख की अफगान फौज को कैसे परास्त कर दिया, इस रिपोर्ट में देखें। 45 दिन, अफगान युद्ध की मियाद, युद्ध का अनुमाद, युद्ध की नियति इतने ही दिन में तय हो गई। क्या कुछ नहीं हुआ इस खूनी संग्राम में? कैसे कैसे हथियार नहीं चले इस भीषण लड़ाई में? एक तरफ दुनिया भर में दादागिरी जमाने वाले मुल्क थे, अफगान सेना थी, दूसरी तरफ तालिबान लड़ाके। 40 देशों की सेनाओं को तालिबानी फाइटर्स ने सरेंडर करवा दिया। आज की तारीख में अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है। कंधार से काबुल तक तालिबान के सफेद झंडे लहरा रहे हैं। गजनी से गोर तक आतंकी राज कायम हो चुका है। लेकिन दहशतगर्दों को इतनी आसानी से जीत क्यों मिल गई? अफगान सेना के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या है पठानलैंड में टेरर हुकूमत कायम होने की वजह? अफगान युद्ध में गनी एंड कंपनी ने महा ब्लंडर कहां किया? एक एक जानकारी दंग करने वाली है। अफगान वॉर के रियल विलन का नाम चौंकाने वाला है। कहानी उस रोज से जब 20 साल से लड़ी जा रही लड़ाई का नया एपिसोड शुरू हुआ। 3 जुलाई 2021, बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान। अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से वापस जाना था, ऐलान हो चुका था, सारी तैयारी भी थी। अमेरिकी फौज की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तालिबान लड़ाके। लेकिन अमेरिकी फोर्स ने बगराम एयरबेस जैसे खाली किया, उसी से साफ हो गया कि अफगानिस्तान लावारिस मुल्क बन गया। तीन जुलाई की रात अमेरिकी फौज ने बगराम बेस को खाली कर दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। सुपर पावर के नाम से धौंस जमाने वाले अमेरिका ने अफगान हुकूमत को भनक तक नहीं लगने दी, जबकि तालिबान को सब पता था। अमेरिकी फोर्स के जाते ही बगराम पर धावा बोल दिया गया। एयरबेस को तालिबान ने लूट लिया। सारे हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां कब्जे में ले ली। इसके अगले ही दिन भीषण लड़ाई छिड़ गई। तालिबान फाइटर्स ने सबसे पहले पाकिस्तानी सरहद से लगे अहम शहरों को कब्जे में लेना शुरू किया। पाकिस्तान बॉर्डर पर जीत के बाद ईरान बॉर्डर के शहरों पर तालिबानी लड़ाके काबिज हुए। इसके बाद बारी आई चीन से लगे वखान की। सरहद के सभी फ्रंट जीतने के बाद तालिबान फोर्स ने अफगानिस्तान के बड़े सूबों की राजधानियों को कब्जे में लेना शुरू किया। ताज्जुब यह था कि किसी भी कैपिटल सिटी को जीतने में टेरर आर्मी को मुश्किल नहीं आई। इसकी वजह भी जान लीजिए। बहुत से फ्रंट पर अफगान सैनिकों ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। अफगान एयरफोर्स ने युद्ध में एयर स्ट्राइक करने में देरी की। मोर्चे पर लड़ रहे कमांडरों का साथ देने वाला कोई नहीं था। तालिबान ने विदेशी सेनाओं से लूटे हथियारों से जंग लड़ी। युद्ध में पाकिस्तानी आतंकी और सेना ने तालिबान को पूरी मदद की। दूसरी तरफ अफगान सेना की मदद का ढोंग करने वाले थे, जिन्होंने जुबानी गोले तो खूब दागे, लेकिन बैटलफील्ड में अफगान फोर्स को अकेले छोड़ दिया, खासकर अमेरिका। प्रेसिडेंट जो बाइडेन तालिबान को धमकियां देते रहे, लेकिन एक्शन के नाम पर सिर्फ काबुल के ऊपर बॉम्बर उड़ाया। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक भी तब की जब टेरर आर्मी ने आधा अफगानिस्तान जीत लिया था।
तालिबान की ताकत में इस बार जबरदस्त इजाफा इस वजह से भी हुआ कि सारे खुन को कबायलियों को एकजुट कर लिया गया। अफगान वॉर कवरेज के दौरान तालिबान की ताकत की सटीक जानकारी टीवी9 भारतवर्ष ने दुनिया को दी। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी की साहसिक रिपोर्ट के जरिए यह पता लगा था कि तालिबानी लड़ाके कभी भी और कहीं भी हमला करने से चूकते नहीं थे। एक बार फिर जब हम इस इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन मौर्य नीचे रहकर दिखाइएगा कि सामने देखिए फायर हो रहा है। सामने जो घर आपको नजर आएंगे, अगर मौर्य आपको दिखा रहे हो, मेरे उल्टे की तरफ जो घर है वहां से फायर आ रहा है और अभी बीच में ये एम्बुश है या क्या कुछ नहीं पता, लेकिन उन घरों के ऊपर से लगातार हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायर आया था, जिसके बाद उनके ऊपर यहाँ से भी फायर किया जा रहा है जिन गाड़ियों में हम हैं। और अगर आप देख रहे हो, वीरेंद्र मौर्य आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ सिचुएशन है। अभी यहाँ की फायर चारों तरफ से किया जा रहा है और अभी एक बार फिर हैवी फायर है। जुलाई से शुरू हुई लड़ाई जुलाई महीने के आखिरी तक तालिबान के पाले में चली गई थी। तालिबान ने अफगानी फौज पर 22,000 हमले किए थे। इनमें 93 आत्मघाती हमले थे, 650 हमले रॉकेट से किए गए, 1,675 बारूदी सुरंगों से हमले थे। तालिबान के हमलों में 5,587 आम नागरिक जान गंवा चुके थे। इनमें 650 महिलाएं और 925 बच्चे हैं। तालिबान के डर से 11,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। शहर दर शहर तालिबान ने फतह किया। कंधार को जीतने में सबसे ज्यादा वक्त लगा, लेकिन कंधार में तालिबान का परचम लहराया तो गनी हुकूमत हिल गई। अफगानी सेना बारूदी हथियार का हवाई जोर दिखाती रही, वहीं तालिबानी लड़ाके सटीक टारगेट हिट करते रहे। नतीजा कंधार का किला भी ढह गया। कंधार के बाद आखिरी मोर्चा बचा काबुल। काबुल पर कब्जे से पहले 4 अगस्त को तालिबान ने ट्रेलर दिखाया। काबुल सिटी में सीरियल फिदाइन अटैक हुआ। राजधानी के सबसे सख्त सुरक्षा घेरे को तोड़ तालिबान ने बम धमाके करवाए। अफगान रक्षा मंत्री के घर में घुसकर मारा गया। काबुल को दहलाने की महज 10 दिन बाद तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया। इसके कुछ ही देर बाद पठानलैंड में आतंक राज कायम होने का औपचारिक ऐलान हो गया। तालिबानी लड़ाके मोटरसाइकिल लेकर काबुल की सड़कों पर मंडराने लगे। राष्ट्रपति भवन तक तालिबानी झंडे लहराए जाने लगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।